अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है जी कासिम सईद साहब का आरिफ वाला से। आजकल के दौर में अभी कोई कामयाब अपना कारोबार करने में कोई कामयाबी के क्या चांसेस हैं कि अभी जो इकॉनमी भी है, सिस्टम है, इसमें कोई चांसेस हैं या फिर बंदा वेट करे हालात बेहतर होने का? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक मुश्किल काम है और जिसमें इसमें सिर्फ बहादुर लोग आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक कंपनी होती है, उसमें 50 एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन उसका ओनर कोई एक एंटरप्रेन्योर होता है। सिर्फ माइंडसेट का डिफरेंस है। आपका माइंडसेट अगर एक एंटरप्रेन्योर का है तो आप एक कामयाब कारोबार कर सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट एम्प्लॉय वाला है तो आप कामयाब कारोबार नहीं कर सकते। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहता है। उसको ये भी पता होता है कि यार ये कारोबार मैंने करना है, इसमें मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें मुझे लॉस भी हो सकता है, बट ही इज रेडी टू टेक द रिस्क। ठीक है ना, वो एक लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार होता है। तो सबसे पहले जो आपने अपने अंदर क्वालिटी देखनी है ना, आपने ये नहीं देखना कि इकोनॉमी कैसी है। आपको पता है कि ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो बैड इकोनॉमी में थ्राइव करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जिन दिनों पाकिस्तान में सुइसाइड बॉम्बिंग ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी या पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू ज़्यादा हो गए थे, तो सबसे ज़्यादा कौन सा बिजनेस चलता था? सिक्योरिटी का बिजनेस, यू नो। सो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी इन एवरी प्रॉब्लम। आपने ये देखना है। और जब कोविड आया था तो आपको पता है कि मास्क बेचने वालों की कितनी चांदी हो गई थी। तो आपने ये देखना है कि अगर इकोनॉमी बैड है तो बैड इकोनॉमी में कौन सा बिजनेस थ्राइव करेगा? बैड इकोनॉमी में ऑफ कोर्स वो बिजनेस थ्राइव करेगा जिसमें आप लोगों को सेविंग करने का ऑप्शन देंगे। नेचुरल सी बात है ना। तो आप ऐसा बिजनेस दें कि जिसमें आप लोगों को सेल्स लगा के दें, उनको कूपन्स दें, उनको डिस्काउंट्स दें। पेट्रोल महंगा हो गया तो कौन सा बिजनेस चलेगा? आपने ये सोचना है। महंगाई हो गई तो कौन सा बिजनेस चलेगा? आपने ये सोचना है। लोगों को क्या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है? महंगाई एक प्रॉब्लम है ना, तो उसका एक सोल्यूशन ढूंढे। वो सोल्यूशन जब आप उसको पैच करेंगे प्रॉब्लम के साथ तो वो आपका प्रोडक्ट चल पड़ेगा। तो कहने का मकसद है इट्स ऑल द माइंडसेट, इट्स ऑल हियर। सबसे पहले अपना दिमाग, वो जो 50 बंदों के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ एंटरप्रेन्योर है ना, वो बच्चा नहीं है। उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और उसने फिर वो एक लीप ऑफ फेथ ली है और उसने रिस्क लिया, तो वो उसके फ्रूट्स भी लेगा। ऑफ कोर्स ही विल बी टेकिंग द लाइन्स शेयर आउट ऑफ इट। तो आप अगर करना चाह रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? लोग कहते हैं मैं 9 to 5 रूटीन में स्टक हूं, मैं टाइम नहीं दे पा रहा, मेरी सिचुएशन ये है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ये है। देयर आर लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। ये मैंने बहुत दिए कर्से तक कर्से तक आपने दिए। तो जब आपने फैसला कर लिया कि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यू लेफ्ट ऑल योर जॉब्स, यू लेफ्ट एवरीथिंग एल्स। हाँ, एक तरीका ये भी है कि आपकी जॉब भी चलती रहे, आपका बिजनेस भी चलता रहे। वो क्या तरीका है? आप अपने घंटे आगे सबलेट कर दो, जैसे कि हम करते हैं सीखो पाकिस्तान में। आपका अमेजॉन बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हम बन जाते हैं। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना जॉब कर रहे हैं, तो आप अपना जॉब करते रहो, अपना बिजनेस करते रहो। आपका बिजनेस चलता रहेगा, हम उसको टेक ओवर करेंगे। सिर्फ आपको हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा रिपोर्टिंग करनी है, हमारे साथ सेशंस करने हैं, हम आपको बताएंगे दिस इज हाउ योर बिजनेस इज डूइंग। तो ऐसा भी हो सकता है। देखें, मतलब आप हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी है। आपके पास वक्त नहीं है तो आप वक्त को घंटों को तकसीम कर दें, किसी को हायर कर लें, वो आपके लिए काम करेगा। मतलब आप कंप्लीटली एक बिजनेसमैन को रिलैक्स कर देते हैं कि उसका जितना भी अमेजोन से रिलेटेड काम है वो आराम से आप जो है टेक ओवर, हमारे पास प्रॉफिट देते रहेंगे। हाँ, हमारे पास टीम्स हैं, हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास पीपीसी एक्सपर्ट भी है, हमारे पास लिस्टिंग एक्सपर्ट भी है, हमारे पास ऑर्गेनिक सर्च पे आपको ऊपर लाने वाला एक्सपर्ट भी है। सो ये बेस्ट मॉडल है कि आप एक रिलायबल कंपनी के साथ काम कर ले और उनसे आप अपना बिजनेस हैंड ओवर कर दें। तो इसके लिए आपको हमारा अमेजॉन का ऑफ कोर्स वेबिनार देखना होगा, जिसका लिंक आपको आ रहा होगा। हर सैटरडे को हमारा एक अमेजॉन वेबिनार होता है और उसमें हमने बड़ी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की हैं। आपको मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि किस तरह से हम लोगों ने डे 1 से सेल्स लाना शुरू की और अभी तक कंसिस्टेंटली सेल्स आ रही हैं। और आजकल तो Q4 वैसे ही हमें बड़ा तंग कर रहा है। वेरी बिजी नाउ।